हेलो एवरीवन। जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री ऑनर्स। आज हम बेसिक्स ऑफ हिस्ट्री पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें सब टॉपिक्स आर डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिवर्स, अर्थ ऑन पुरानास, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष। ये दो वर्ड ये क्या है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। एंड थर्ड इज वर्ड्स इंडिया, हिंदुस्तान, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। सो लेट्स स्टार्ट। यस, फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ यूनिवर्स, अर्थ ऑन पुरानास। इसका मतलब ये है कि जो पुरानास था, पुरानास बुक होते हैं लाइक उपनिषद पुरानास। ये एंशियंट बुक थी जिसमें हमारे यूनिवर्स, अर्थ के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, जिसका मतलब पुरानास में हम आज पढ़ेंगे कि पुरानास में हमारे यूनिवर्स और अर्थ को किस तरीके से बताया गया है। लाइक यूनिवर्स, पुरानास के अंदर यूनिवर्स को एक शेप, एग एग शेप का बताया गया है। लाइक एग एग का जो शेप होता है उसको यूनिवर्स का शेप से कंपेयर किया गया है। एंड उसमें ये बताया गया है कि वो वर्टिकली डिवाइडेड है सेलेस्टियल वर्ल्ड्स। जो सेलेस्टियल वर्ल्ड्स थे उससे डिवाइडेड है, अर्थ से डिवाइड है, एंड मेनी वर्ल्ड्स एंड नीदर मेनी वर्ल्ड्स। इसका मतलब है जो यूनिवर्स है उसको एक एग के शेप में बोला गया है कि एग के शेप में यूनिवर्स है, और उसमें वो डिवाइड हो रखा है बहुत से सेलेस्टियल वर्ल्ड्स से, एंड बहुत से वर्ल्ड्स लाइक अर्थ एंड मेनी अदर वर्ल्ड्स। ये आपको क्लियर हो गया? आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पुरानास में यूनिवर्स को एक एग के शेप में बोला जाता है, कि एग के शेप में कंपेयर किया जाता है। यूनिवर्स इक्वल्स टू एग, यूनिवर्स इक्वल्स टू एग, इसको एग के शेप में कंपेयर किया गया है। शेप, वेट, शेप लाइक एन एग। ओके। एंड अर्थ को एक फ्लैट डिस्क से कंपेयर किया है कि पुरानास में ये लिखा है कि जो अर्थ का जो शेप है वो फ्लैट डिस्क होती है ना, उसकी तरह है, जिसमें सेवन लैंड मासेस हैं। लाइक 7 कॉन्टिनेंट्स, हमारे अर्थ में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, एंड दैट आर एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ये 7 कॉन्टिनेंट्स जो हैं, इनको बोला गया है कि अर्थ में ये 7 लैंड ऑफ मासेस consisting 7 land of masses. Yeah, it's and many more things like हमारे अर्थ में सीज, वाटर, salty water, salty water, molasses and butter, curd, milk, fresh water, concentric circles, इन सब से हमारा जो अर्थ है वो बना है। तो इसको जो अर्थ है उसको फ्लैट डिस्क बोला गया है, जिसमें सेवन लैंड ऑफ मासेस कंसिस्ट, सेवन लैंड ऑफ मासेस है, एंड विथ many other things like seas, water, salty water, curd, milk, fresh water, and many more things, trees and land, soil, बहुत सी चीजें जिसके जिसके से हमारा जो अर्थ है वो बना है। नाउ मैं आपको जम्बूद्वीप एंड भारतवर्ष, ये दो वर्ड जो है वो
क्या है, कहाँ से आए हैं, किसको बोला जाता है, मैं आपको बताती हूँ। जम्बू द्वीप जम्बू द्वीप एक स्पीशीज का नाम है, मतलब जो जम्बू है उसको एक स्पीशीज थी पहले के टाइम पे। जम्बू एक स्पीशीज थी। यस, जम्बू जो वर्ड है वो एक स्पीशीज थी। एंड द्वीप, द्वीप का मतलब होता है आइलैंड। इसका मतलब है कि जो जम्बू द्वीप था वो मतलब अर्थ के जो सेंटर में सिचुएट करता था, सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्योंकि जो इसके डेसिडेंट्स यानी कि इसके जो वंशज थे, लेजेंडरी किंग मतलब वंशज जो थे किंग भारता, उनके नाम पे ये भारतवर्षा पड़ा है। भारतवर्षा मतलब ये होता है कि जो भारत के लोग, भारता पीपल के लोग, जो भारता किंग थे हमारे उस टाइम पे, उनके ये उनके ये मतलब उनके लोग हैं, उनकी ये प्रजा है, उनकी ये मतलब उनकी ये सब्जेक्ट्स है। सब्जेक्ट्स का मतलब उनकी प्रजा, उनके प्रजा में जो लोग हैं उनको भारतवर्ष बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जो वहाँ के जो किंग थे उसका उनका जो नाम था वो भारता था। और ये अ, म- भारता मतलब ये दुष्यंत एंड शकुंतला के बेटे थे। जो दुष्यंत राजा था उनके और शकुंतला के बेटे थे। यस, भारतवर्ष southern southern part of अर्थ, इसको भारतवर्ष बोला जाता था। नाउ, और भारतवर्ष में मतलब 9 खंड्स, जो खंड्स होते थे वो 9 खंड्स भी रहते थे, मिलकर बनाए 9 खंडों को मिला के ये भारतवर्ष बनाए। लाइक उसमें जोग्राफिकली मतलब जोग्राफिक भी मिक्स है। एंड बहुत माउंटेन्स है, रिवर्स हैं, प्लेसेस हैं जिसको जो मतलब जो जैसे हम आज के टाइम पे आपने हमारे इंडिया में बहुत से माउंटेन्स, बहुत सी चीजें आपने देखी होगी, उन सबको मिला के ये भारतवर्षा बनाया गया है। यानी कि भारतवर्षा मीन्स भारता किंग की जो प्रजा थी वो उनको बोला जाता है। और ये भारतवर्षा जिन जिन से बना है, लाइक माउंटेन जोग्राफिकल फीचर्स जो थे, माउंटेन से, रिवर्स से, वाटर, लेक्स, ट्रीज, लैंड्स, एक्सेट्रा, इन सब चीजों से ये भारतवर्षा नाम पड़ा और ये भारतवर्षा बोला जाता था। अब हम जानते हैं कि इंडिया, हिंदू हिंदुस्तान, इनका ओरिजिन कहाँ से था। हमारे जो सब कॉन्टिनेंटल लैंडमार्क में एक रिवर थी जिसका नाम इंडस था। इंडस और सिंधु रिवर थी, माइटी रिवर बोला जाता था उस टाइम पे, जो तिब्बतन प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती थी। वो जो रिवर थी, सिंधु रिवर और इंडस
रिवर, ये जो ओरिजिनेट थी वो तिब्बतन प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती थी। इसके वजह से, और ये 3200 किलोमीटर साउथ वेस्ट से फ्लो करके अरेबियन सी में जाके मिलती थी। साउथ वेस्ट से फ्लो करते करते ये अरेबियन सी में जाके मिलती थी। और तभी ये जो इंडिया है, इंडस इंडस सिंधु, अ, इन्हीं रिवर की वजह से इंडिया, हिंदुस्तान ओरिजिनेट हुआ। इस रिवर के नाम से ही ये इंडिया, हिंदुस्तान ओरिजिनेट हुआ, क्योंकि उस टाइम पे मोस्टली जो ग्रीक्स थे, जो एंशियंट मर्चेंट्स आते थे, जो मतलब ट्रैवलर्स आते थे, ग्रीक ट्रैवलर्स हो गए, या उस टाइम पे जो लोग आते थे इंडिया में, उन वो मतलब मोस्टली वो सिंधु नहीं बोलते थे, वो हिंदू बोलते थे। इसीलिए जो हिंदू हिंदू वर्ड ओरिजिनेट हुआ, हिंदुस्तान हुआ। एंड इंडस, इंडिया का इंडस, इंडस रिवर से इंडिया ओरिजिनेट हुआ। इस रिवर के नेम से हमारा जो इंडिया है, हिंदू है और हिंदुस्तान है, वो ओरिजिनेट हुआ। और लाइक जो एंशियंट चाइनीज सोर्सेस थे, उसमें उसमें जो ये जो लैंड को, इसको शेन टू, SHEN TU, शेंतु डिस्क्राइब किया गया है। एंड ग्रीक्स में इसको इंडिया बोला गया है। हमारे जो लैंड है उसको ग्रीक्स में इंडिया बोला गया है। एंड पर्शियन इंस्क्रिप्शन में इसको हिदू बोला गया है। हिदू, HIDU, हिदू। मतलब मतलब बहुत से डिफरेंट डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस हो गए चाइनीज इंस्क्रिप्शंस में, और एंशियंट और ग्रीक टेक्स्ट में, पर्शियन इंस्क्रिप्शन में, इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम थे, डिफरेंट 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 नेम पड़े। और उस टाइम पे ये जो मतलब ये जो ये वर्ड स्टार्ट हुआ, वो लोअर इंडस वैली, जो लोअर इंडस वैली थे, उनसे ये स्टार्ट हुआ। अब ये इंडस वैली क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तो आपने सुना होगा, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ये मतलब जो हिंदू है, इंडस है, इन सबको लोअर इंडस वैली से स्टार्ट किया था बोलने। और मतलब उस टाइम पे लाइक 4th सेंचुरी BC में, जब चंद्रगुप्त मौर्य का कोर्ट था, उस टाइम पे जो मेगिस्थनीज ने डिस्क्राइब किया था इंडिया को, वो एक इंटायर सब कॉन्टिनेंट था। हमारे आज के टाइम पे इंडिया पॉलिटिकली बहुत डिवाइड हो गई, पॉलिटिकली बॉर्डर डिवाइड हो चुके हैं। तो उस टाइम पे 4th सेंचुरी BC में इंडिया की जो सब कॉन्टिनेंट्स थी, वो डिवाइड नहीं हुई थी। हाँ, वो पूरा इंटायर जो सब कॉन्टिनेंट्स है, उसको इंडिया बोला जाता था, उसको इंडिया बोला जाता था। उसमें कोई पर्टिकुलर कोई स्टेट नहीं था, कोई पर्टिकुलर सब कॉन्टिनेंट नहीं था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, वो पूरे इंडिया की ही किंग थे। जिस टाइम पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब, बांग्लादेश, ये सब अलग नहीं थे। मोस्टली पाकिस्तान एंड बांग्लादेश अलग नहीं थे। तो उस टाइम पे ये पूरा जो लैंड था, एक इंडिया का आता कहते थे। एंड उसको उसमें जो सब कॉन्टिनेंट्स हैं, वो डिवाइड नहीं हो रखे थे। और और बहुत से जैसे अरेबिक एंड पर्शियन जो इंस्क्रिप्शंस थी, उसमें इंडिया को हिंदुस्तान बोला गया है, हिंदुस्तान से रेफर किया गया। और जो हिंदू है वो और जो मतलब हिंदू है, उसको जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग थे, उनको बोला गया है। अब आप एक चीज मैं आपको एक इसमें बताना चाहती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो हिंदू है, हिंदू किनको बोला जाता था, जो हिंदुस्तान के लोग थे।
हिंदुस्तान में उस टाइम पे कोई डिफरेंट रिलीजन नहीं हुआ करता था, कोई डिफरेंट नहीं, क्रिश्चियन, मुस्लिम, सिख, ये कोई भी रिलीजन उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम पे सिर्फ हिंदू ही थी। हिंदू था, जो हिंदुस्तान के लोग, जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग थे उस टाइम पे, उनको हिंदू बोला जाता था। और इंडिया को ग्रीक टेक्स्ट में रेफर किया गया है, पर्शियन और अरेबिक टेक्स्ट में इसको हिंदुस्तान बोला गया है। और वहाँ के हिंदुस्तान के जो लोग थे, लोग, पीपल, यस, जो हिंदुस्तान में रहने वाले जो लोग थे, उनको ये हिंदू वर्ड बोला गया था कि जो हिंदुस्तान में रहते हैं वो हिंदू है। तो ये हिंदू वर्ड उस उनको बोला जा गया है। तो इसका सिंपली ये मीनिंग है कि जो इंडिया है, हिंदू, हिंदुस्तान, ये सारे इन रिवर्स, ये जो रिवर है, वेट, सॉरी, एक सेकेंड, मैं दोबारा इस चीज को लिख देती हूँ, आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी। यस, सिंधु और रिवर, यस, ये सिंधु और इंडस रिवर, इनसे ये सारे वर्ड ओरिजिनेट हुए थे, इंडिया, हिंदू, हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान को पर्शियन और ग्रीक टेक्स्ट, सॉरी, पर्शियन एंड सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, सॉरी, अरेबिक एंड पर्शियन टेक्स्ट में हिंदुस्तान रेफर किया गया था इस लैंड को। ग्रीक टेक्स्ट में इंडिया बोला गया है। एंड पर्शियन टेक्स्ट में तो इवन हिंदू भी बोला गया है, हिंदू, HIDU, पर्शियन टेक्स्ट में तो हिंदू भी बोला गया है। एंड हिंदू जो है वो हिंदुस्तान और इंडिया में रहने वालों को बोला गया है, जो वहाँ रहते थे, लोग रहते थे, उनको हिंदू बोला जाता था। तो इस चीज से ये क्लियर है कि मतलब उस टाइम पे कोई रिलीजन इतना नहीं था। उस टाइम पे ना हम लोग किसी रिलीजन को समझते थे। इसके आगे मैं मतलब उस टाइम पे आप ये समझ लो कि मैं जब रिलीजन टॉपिक करवाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि उस टाइम के रिलीजन क्या था। बट उस टाइम पे ये नहीं था, हमारा मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये सब रिलीजन नहीं आए थे। उस टाइम पे सिर्फ हिंदू था। और ये कहूँ कि हिंदुस्तान के लोगों को हिंदू बोला जाता था, क्योंकि ये जो वर्ड है वो सिंधु रिवर, सिंधु रिवर जो बोलते थे उससे ओरिजिनेट हुआ था। क्योंकि उस टाइम पे इंडस मतलब सिंधु को, मतलब वो सिंधु नहीं बोल पाते थे, वो हिंदू बोलते थे, इसलिए वहां के लोगों को हिंदू बोला गया है। हिंदू के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग को हिंदू बोला गया है। ओके, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है एंशियंट एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, हमें क्यों जानना चाहिए कि जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री है वो इम्पोर्टेंट है। हम RS शर्मा की बुक से, मैं आपको बताऊंगी, RS शर्मा की बुक में ये चैप्टर है जिसका नाम है द इम्पोर्टेंस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री। अब मतलब जैसे बहुत से मोस्टली ये क्वेश्चन उठता है कि हमें एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, वो हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो उसके बहुत सी रीजंस है, बहुत सी रीजंस हैं, लाइक, यस, बहुत सी रीजंस हैं, लाइक डेवलपमेंट, वेट वेट सॉरी,
डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, उस टाइम पे कल्चर की डेवलपमेंट हुई थी। कल्चरल जो कल्चर था वो डेवलप हुआ था उस टाइम पे, मतलब हाँ। एंड रिलीजन सेकेंड पार्ट इज, मैं आपको, मैं जो बोल रही थी मैं आपको बताऊंगी, रिलीजन पार्ट में ही बताऊंगी कि आज में बहुत कंट्रोवर्सीज होती हैं कि हिंदुस्तान हिंदू, मैं बोलूंगी नहीं, बट यस, उस टाइम पे कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं था, या रिलीजन जो भी थे वो मैं आपको डिस्कस करूंगी रिलीजन पार्ट में। थर्ड, नेम ऑफ, इसके बारे में मैंने दो वर्ड तो आपको बता दिए, पर बाकी मैं बताऊंगी। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए इसके, तो मैं क्लियर वर्ड्स में क्लियरली मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। एंड यस, ज्योग्राफी, कास्ट सिस्टम, बाकी के जो पार्ट्स है मैं सेकेंड वीडियो में जो कल अपलोड करूंगी उसमें बताऊंगी, बट आज मैं डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, रिलीजन एंड नेम ऑफ कंट्री डिस्कस करते हैं। सो जो डेवलपमेंट ऑफ कल्चर है उसमें मतलब, एथनिक, उस टाइम पे ना बहुत सी ग्रुप आई थी, इंडिया में बहुत सी ग्रुप आई थी, जो मतलब जैसे बोलते ट्रैवलर हो गए, इंडियन के लोग नहीं थे, वो बाहर के लोग थे, जिनको जो बोला जाता था आर्यंस। आर्यंस वर्ड आपने सुना होगा, आर्यंस है, इंडो ग्रीक्स है, टर्क्स है, एक्सेट्रा, ये एक एथनिक ग्रुप आई थी। और हाँ, इन्होंने ना बहुत सी कंट्रीब्यूशन किया था हमारे इंडियन सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में इन्होंने बहुत सी कंट्रीब्यूशन किया हमारे आर्ट एंड आर्किटेक्चर में। बहुत से आर्किटेक्चर हो, बहुत से आर्ट हो, जो इनके थ्रू डेवलप हुआ। इन्होंने अपना जो कल्चर है वो यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने अपना कल्चर बताया गया कि हमारा कल्चर, तो उन्होंने इंडियन सिस्टम में बहुत सी कंट्रीब्यूशन की है, क्योंकि उस टाइम पे ये लोग जो आए थे तो तभी इन्होंने, इसीलिए मतलब इनके जो कल्चर है उसको बताया, इंडिया के लोगों को बताया, उनको फॉलो करने के लिए बोला, या बहुत से मोस्टली इनके ही उस टाइम पे चलते थे, आर्यंस हो, इंडो ग्रीक्स हो, टर्क्स हो, एक्सेट्रा, ये जब आते थे तो अपना इन्होंने कल्चर बताया, अपना आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो इनका था वो बताया, जो इंडियन सिस्टम में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सेकेंड थिंग है जो कल्चर, कल्चर का मतलब कि कल्चर का मतलब ये है कि हम कैसे डेवलप होते हैं, टाइम टू टाइम हम कैसे डेवलप होते हैं, जो हमारी डेली रूटीन है, डेली लाइफ की जो रूटीन है वो कैसे डेवलप होती है, उसको कल्चर बोला जाता है। एंड द थर्ड इज, जो एस्ट्रोनॉमी था, एस्ट्रोनॉमी जो वर्ड था, एस्ट्रोनॉमी, ये जो इन सब चीजों के बारे में ग्रीक्स ने बताए थे हमें। ग्रीक्स के थ्रू हमें ये पता चला था, ग्रीक हिस्टोरियंस, जो हिस्टोरियंस थे, ग्रीक हिस्टोरियंस से उन्होंने सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी के बारे में बात किया था इंडिया में। इंडिया में सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी की बात ग्रीक हिस्टोरियंस ने ही किया था। और ये जैसे ज्योतिष शास्त्र होता है, एस्ट्रोनॉमी होती है, एंड
मतलब एस्ट्रोनॉमी, ज़ोडिएक साइंस, हम जो इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं ना आज, वो ग्रीक जो कल्चर है आउट ऑफ इंडिया का, जो आउट ऑफ इंडिया का जो ग्रीक है, ग्रीक हिस्टोरियन जो है, ग्रीक ट्रैवलर जो आए थे, उनके थ्रू ये हमें पता चला। एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिष विद्या, ज्योतिष शास्त्र, इन सब के बारे में, जो ज्योतिष शास्त्र एस्ट्रोनॉमी का जो कल्चर था वो हमें इंडिया के बाहर से आया था। कल्चर, जो ये कल्चर है एस्ट्रोनॉमी का, वो इंडिया से बाहर से आया था, ये इंडिया में नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे इतना लोगों को नहीं नॉलेज थी। तो ये जो एस्ट्रोनॉमी थी, ज्योतिष विद्या, इन सब की जो बारे में पता चला हमें, वो ग्रीक हिस्टोरियंस आए थे, ग्रीक्स जो आए थे, तो उनसे पता चला हमें। और एक वर्ड मैं आपको लिखूंगी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इसका मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो बहुत से मतलब क्वेश्चन से उठता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है, मतलब इसका मतलब ये है कि जो हम जैसे रिलीजन है, हम लोग, जैसे मैं अपना बताऊंगी कि हम हिंदू है, बट बहुत से हम कल्चर को देखते हैं। हम वो ये इंडिया का मैं आपको बताऊंगी, सिंपल सी बात, मैं इंडिया का एक्सप्लेन करती हूँ, इंडिया का एग्जांपल लेती हूँ। हमारे इंडिया में बहुत सी रिलीजन है, उनके बहुत से कल्चर है, जो वो हमारे इंडिया में वो, मतलब उनके कस्टम्स, उनके कल्चर हम फॉलो करते हैं, इंडिया में सब फॉलो करते हैं। बट यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब इंडिया एक यूनिटी है। उस टाइम पे ये पॉलिटिकल बॉर्डर, पॉलिटिकली अगर हम देखें, इन सबको साइड करें, पॉलिटिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी चल रही है, उनको अगर साइड करें, जो भी इन ये चीजें चल रही हैं पॉलिटिकली, उनको साइड करें, तो इंडिया एक यूनिटी है। इंडिया एक यूनिटी है, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट कस्टम्स है, डिफरेंट डिफरेंट वो प्रैक्टिसेस करते हैं, कल्चर प्रैक्टिसेस डिफरेंट डिफरेंट है। कहीं महाराष्ट्र में मराठी, जो मराठी लोग हैं वो अपना कल्चर फॉलो करते हैं। और और जैसे गुजरात में अलग है, उनकी कल्चर, उनका कल्चर अलग है। एंड बहुत से साउथ इंडियन का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। नॉर्थ से, साउथ साइड का कल्चर नॉर्थ साइड से बिल्कुल डिफरेंट है। साउथ ईस्ट साइड का कल्चर वेस्ट साइड से डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट है ना, ये जो डाइवर्सिटी है, बट वो इंडिया में है। यूनिटी में ये डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटीज है, इसका मतलब होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब इतने जो डाइवर्सिटीज हैं, इतने जो डिफरेंट है, कल्चर, प्रैक्टिस, लैंग्वेजेस, रिलीजन, ये जितने भी डिफरेंट है, बट वो कहाँ पर है, एक इंडिया, एक यूनिटी में है। मतलब एक जो कंटेनर है, उसको हम, एक कंटेनर को आप यूनिटी समझो, कि ये कंटेनर है, एक कंटेनर है, उसमें डिफरेंट कल्चर्स हैं, डिफरेंट सबको, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, बट वो एक कंटेनर में है, वो एक यूनिटी में है। यूनिटी में, उस कंटेनर में बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी मिक्सचर है। तो इसका ही मतलब होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मतलब यूनिटी में रहने के बावजूद भी इनका डिफरेंट है, इनमें डाइवर्सिटीज है, इंडिया में यूनिटी में होने के बावजूद भी डाइवर्सिटीज है। हम इंडिया कहते हैं, बट हम अपने अपने कल्चर को बोला जाता है, लाइक बहुत जैसे जैसे आपने तारक मेहता देखा होगा, तारक मेहता का एक एपिसोड होगा जिसमें ये जो जो मेहता होता है, वो बोलता है कि उस टाइम पे जो वहाँ के जो गोकुल धाम के लोग हैं, वो लड़ते हैं कि हमारा कल्चर, हम पंजाबी हैं, हम अच्छे हैं, हम गुजराती हैं, हमारा अच्छा है, हम मराठी हैं, हमारा अच्छा है, हम साउथ के, हमारा अच्छा है, हम बंगाल के हैं, हम वो अच्छा है। बट
जो मेहता है, मेहता साहब ने क्या बोला कि आप लोग अपने अपने स्टेट को क्यों डिस्क्राइब कर रहे हो, हम इंडिया हैं, हम इंडिया है। तो इस एग्जाम्पल का, मेरा बोलने का, आपको समझाने का सिर्फ ये मतलब है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को मतलब यूनिटी एंड डाइवर्सिटी बताना चाह रही थी इस तारक मेहता का एग्जाम्पल देने के लिए। तारक मेहता का एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि आप अच्छे से समझ पाए और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के बारे में। तो ये है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। अगर आपको इसमें नोट्स चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, रिलीजन। रिलीजन और इसमें इस हाँ, रिलीजन में हम उस टाइम पे मतलब उस टाइम पे सिर्फ 3 रिलीजन के बारे में हम जानते थे। उस टाइम पे सिर्फ 3 रिलीजन के बारे में लोगों को पता था। एक हिंदुइज्म पता था, जैनिज्म पता था, बुद्धिज्म पता था। मतलब उस टाइम पे नहीं, ये जब और रिलीजन आए लाइक मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख्स, इनसे पहले सिर्फ हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म ही था जो रिलीजन था। उनके यही फॉलो किया जाता था इंडिया में, यही चीज फॉलो की जाती थी। और डिफरेंट कस्टम, इनके जो डिफरेंट कस्टम्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, स्टाइल्स, लाइफ का जो स्टाइल है वही इंटरेक्ट करता था। मतलब कुछ लोग बुद्धिज्म होते थे, कुछ लोग जैनिज्म होते थे, कुछ लोग हिंदुइज्म होते थे। तो सिर्फ ये ही 3 रिलीजन थे जो उस टाइम पे फॉलो किया जाता था। उसके अलावा लाइक अपना क्रिश्चियन हो गया, मुस्लिम हो गया और अदर रिलीजन जो होते हैं वो उस टाइम पे मर्ज नहीं हुई थी इंडिया में। कहूँ कि इंडिया में आई नहीं थी तब तक। ये उनसे पहले के हैं, उनसे पहले के रिलीजन है। तो उस टाइम पे हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म 3 है। आप नोट कर लीजिए। हिंदू, हिंदुइज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, या दिस हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड सॉरी जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, यही 3 रिलीजन थे जो उस टाइम पे फॉलो किए जाते थे। उनके अलावा और अदर रिलीजन मर्ज नहीं हुए थे, इमर्ज नहीं हुए थे इंडिया में। इंडिया को नहीं पता था उस टाइम पे, इंडिया के लोगों को नहीं पता था। उस टाइम पे एक वर्ड था कि जिसमें हिंदू जो थे वो, मतलब इंडिया को हम हिंदू कंट्री नहीं बोलते, मतलब हिंदू जो रिलीजन है हम वो नहीं बोलते थे। मतलब हिंदू जो रिलीजन है सिर्फ वो ही नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे 3 अदर, उस टाइम पे सेक्युलर कंट्री थी बिकॉज वहाँ पे हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये 3 रिलीजन को भी फॉलो किया जाता। तो हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ हिंदू कंट्री थी, ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि उस टाइम पे ये 3 रिलीजन जो थे, हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ये जो 3 रिलीजन थे फॉलो किए जाते थे। तो और जो हिंदू, हिंदू वर्ड था, हिंदू जो वहाँ के लोगों को बोला जाता था, जो हिंदुस्तान में रहते थे उनको बोला जाता था। हिंदू के, हिंदू हिंदू कंट्री है, हिंदू के लोग हैं, हिंदुस्तान के लोग को हिंदू बोला जाता था। वहाँ पे जो रिलीजन थे, जो रिलीजन फॉलो किया जाता था वो है, वो हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये तीनों चीज, ये जो तीनों रिलीजन है इनको फॉलो किया जाता है। इसके अलावा और कोई भी कल्चर को फॉलो नहीं, और सॉरी, और भी जो रिलीजन थे उनको फॉलो नहीं करते थे उस टाइम पे। बिफोर इमर्जिंग, बिफोर इमर्जिंग मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख एंड अदर रिलीजन, अदर रिलीजन जो थे उनके अलावा
वो इमर्ज नहीं हुए थे, उनसे पहले ये तीनों हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म ही फॉलो किया जाता था। ये क्लियर होगा, ये आपको शायद क्लियर हो जाए। मुझे इसके भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। थर्ड इज नेम ऑफ कंट्री। नेम ऑफ कंट्री मैंने आपको बताया था कि उस टाइम पे जो इंडिया को भारतवर्षा बोला जाता था, क्योंकि जो एंशियंट ट्राइब था, जो भारत जो थे, भारत जो लोग थे, भारत एक ट्राइबल पीपल थे, भारत जो ट्राइबल पीपल थे, उनके नाम पे पड़ा था ये भारतवर्षा। भारत के लोगों को भारतवर्षा, भारत भरता जो किंग था, भारत जो मतलब ये दुष्यंत एंड शकुंतला का जो बेटा भारता जो वहाँ का किंग था, उनके नाम पे ही ये भारतवर्षा पड़ा। भारतवर्षा मतलब वहाँ के लोगों को बोला जाता था। 19 एंड वहाँ उनको मतलब एक वैदिक कल्चर में, हम वैदिक कल्चर में ना तीन नाम देखते हैं। आर्यवर्ता, तीन नाम देखेंगे। आर्यवर्ता, जम्बूद्वीप, भारतवर्षा। ये जो तीन नाम थे, आर्यवर्ता, जम्बूद्वीप और भारतवर्षा, ये तीन नाम वैदिक कल्चर में हमें मिलते हैं, वैदिक लिटरेचर्स में ये तीन नाम हमें देखने को मिलते हैं। कि जो जम्बूद्वीप है वो एक एंशियंट कॉन्टिनेंट है। वो जो एरिया था एंशियंट, मतलब जो अर्थ का जो सेंटर पार्ट था उसको जम्बूद्वीप बोला जाता था। अर्थ का सेंटर, वेट, पार्ट ऑफ अर्थ, एंशियंट। मैं एक चीज आपको क्लियर करती हूँ कि बहुत सी बुक में इन सब चीजों का ना डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। कि जम्बूद्वीप को कभी किसी और बुक में कुछ और लिखा हो। आर एस शर्मा में एंशियंट कॉन्टिनेंट लिखा गया है। और बहुत बहुत अलग अलग बुक में आपको इन सब चीजों की मीनिंग अलग होंगे। बट मैं आपको आर एस शर्मा और उस टाइम पे उपेंद्र सिंह के हिसाब से, उपेंद्र सिंह और आर एस शर्मा बुक के हिसाब से मैं बताऊंगी कि जम्बूद्वीप जो है उसको सेंट्रल पार्ट ऑफ अर्थ बोला गया है, और एंशियंट कॉन्टिनेंट का जो एरिया था, एरिया इसको बोला गया है सेंट्रल पार्ट ऑफ अर्थ एंड एशियन कॉन्टिनेंट एरिया। इनको उपेंद्र सिंह और आर एस शर्मा की जो बुक में बताया गया है। और भारतवर्षा, सॉरी, एक आर्यवर्ता जो नॉर्दर्न इंडियन पार्ट है, इसको आर एस शर्मा में बोला गया है नॉर्दर्न इंडियन पार्ट। ये आर एस शर्मा में बोला गया कि जो आर्यवर्ता है वो नॉर्थ इंडिया, जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, उसको आर्यवर्ता बोला गया, नॉर्दर्न इंडिया इंडियन पार्ट। जो एरिया है, एरिया ऑफ नॉर्दर्न इंडियन पार्ट। और भारतवर्षा को बोला गया द एरिया
और ये भारतवर्षा को बोला गया है गांधार। गांधार टू कन्या कुमारी। कन्याकुमारी। गांधार जो अभी काबुल को बोला गया है। गांधार अफगानिस्तान में है, ये पता होगा। जो गांधार थी, गांधार महाभारत में जो गांधार थी वो अफगानिस्तान से थी। ये गांधार जो जगह है वहीं से गांधारा थी। महाभारत में जो गांधारा है वो गांधारा अफगानिस्तान। और ये को अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। गांधार अफगानिस्तान में है आज के टाइम पे। और ये कन्याकुमारी साउथ साइड। ये साउथ साइड है। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी गाना तो सुना होगा आप सब लोगों ने। तो ये साउथ साइड है। एक सेकंड में। यस। और ये जो भारतवर्षा का जो कॉन्सेप्ट है, एक सेकंड, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमें आचार्य चाणक्य, उनकी जो राइटिंग थी, आचार्य चाणक्य की जो राइटिंग्स थी, आचार्य चाणक्य की जो राइटिंग्स थी, उसमें भी इस कॉन्सेप्ट को प्रूफ किया है कि हाँ ये सही है। तो मैं आपको इसका कंक्लूड करती हूँ कि जो नेम ऑफ, मैं आपको कंक्लूड करती हूँ यहाँ से कि एंशियन, ये तीन ही पॉइंट है अभी हम इसके बारे में कि एंशियन इंडियन हिस्ट्री इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। उसमें बहुत से पॉइंट्स हैं, बहुत से पॉइंट्स हैं। लाइक जोग्राफिकली भी हम बताएंगे। मैं बताऊंगी जोग्राफिकली है रूल, मतलब फॉरनर्स का क्या रोल था, कास्ट सिस्टम का, एपिक्स जो बुक्स थी, उन सब चीजों का, और बहुत सी चीजें हैं जिन उनका क्या रोल था हमारा एंशियंट इंडियन को इतना इम्पोर्टेंट बनाने में। उसके और भी पॉइंट्स मैं आपको कल, यानी कि अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो मैं इस वीडियो में आपको ये 3 पॉइंट्स का कंक्लूजन आपको दे देती हूँ कि जो डेवलपमेंट ऑफ कल्चर है वो, मतलब जैसे बहुत से एथनिक जो ग्रुप आई थी बाहर से, जो ग्रुप आई थी इंडिया में, उनके थ्रू हमें ये डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, जो हमारे कल्चर डेवलप हुए उनके थ्रू हुए थे। जैसे एस्ट्रोनॉमी, जो ग्रीक हिस्टोरियन ने बताया, ज्योतिष विद्या, ये ग्रीक हिस्टोरियंस, जो ग्रीक फॉरेनर्स आए थे, ग्रीक ट्रैवलर्स आए थे, उनके थ्रू हमें पता चला एस्ट्रोनॉमी के बारे में। और रिलीजन, उस टाइम पे रिलीजन सिर्फ ये 3 फॉलो किए जाते थे, हिंदुइज्म, जैनिज्म और बुद्धिज्म। इन्हीं के डिफरेंट कल्चर, इन्हीं के डिफरेंट कस्टम्स, इन्हीं के डिफरेंट कस्टम कल्चर प्रैक्टिस किया जाता था। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं आप कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, इन सबको प्रैक्टिस करने, जो एक यूनिटी में किया जाता है। मतलब एक यूनिटी है इंडिया, एक यूनिटी में बहुत से डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्सिटीज हैं, इसका मतलब ये है। एंड नेम ऑफ कंट्री, नेम ऑफ कंट्री मतलब वैदिक, वैदिक वैदिक कल्चर में ये कंट्री का नाम बताया गया है आर्यवर्ता,
आर्यवर्ता, जम्बूद्वीप एंड भारतवर्ष, ये तीनों नाम हमें वैदिक कल्चर, वैदिक लिटरेचर, सॉरी वैदिक कल्चर नहीं, सॉरी सॉरी, वैदिक कल्चर नहीं बोलेंगे, वैदिक लिटरेचर में हमें ये तीनों वर्ड हमें देखने को मिलेंगे। कंट्री का नाम, नेम ऑफ कंट्री में हम आर्यवर्ता, जम्बूद्वीप और भारतवर्षा, ये वैदिक लिटरेचर में हम देखने को मिलेंगे। आर्यवर्ता को बोला गया है, जो नॉर्दर्न एरिया है इंडिया का, उसको आर्यवर्ता बोला गया है। जम्बूद्वीप जो पार्ट है अर्थ का, पार्ट का जो अर्थ सेंटर पार्ट है अर्थ का, ये उपेंद्र सिंह में हमें देखने को मिलता है। और आर एस शर्मा में हमें ये एंशियंट कॉन्टिनेंट एरिया जो है, एंशियंट कॉन्टिनेंट जो एरिया है उसको जम्बूद्वीप बोला गया है। जम्बूद्वीप को, जो एशियन कॉन्टिनेंट एरिया है ना, उसको जम्बूद्वीप बोला गया है। और भारतवर्षा जो गांधार, जो आज के टाइम पे अफगानिस्तान और काबुल, आप आज के टाइम पे अफगानिस्तान और काबुल में है, गांधार टू कन्याकुमारी का जो एरिया है उसको भारतवर्षा बोला गया है। जो कन्याकुमारी, तो आपको पता होगा, साउथ में कन्याकुमारी का गाना तो सुना होगा, कश्मीर टू कन्याकुमारी, कश्मीर में टू कन्याकुमारी वाला, या तो ये कन्याकुमारी तक का जो एरिया है गांधार, और कन्याकुमारी तक का जो एरिया है गांधार उस टाइम पे बोला जाता था, कन्याकुमारी उस टाइम पे बोला जाता था, उनका जो एरिया उसको भारतवर्षा बोला जाता था। और इसका जो कॉन्सेप्ट है, भारतवर्षा का जो कॉन्सेप्ट है, भारतवर्षा का जो कॉन्सेप्ट है, वो आचार्य चाणक्य जो थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कौन थे। आचार्य चाणक्य, उनके राइटिंग्स में भी हमें मिलता है। मैं आज की वीडियो में यही कंक्लूड करती हूँ। अगर आपको इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट या कुछ लगे कि हाँ गलती हुई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी क्या गलती है। और अगर आपको समझ में आ गया, या आपको नोट्स चाहिए, इसके नोट्स अगर चाहिए होंगे तो मैं प्रोवाइड करूँगी, आप मुझे उसके लिए भी कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माई चैनल। थैंक यू। Thank you for watching my video. और या, बाय बाय, जय माता दी।